नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो जिस प्रकार से हम मैथ को प्रतिदिन सीखने का एक क्रम बना चुके हैं, उसी क्रम में आज हम एक बार फिर से मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। और आज के टॉपिक का नाम है रिमेंडम थ्योरम, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक जिसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना ही आना होता है। और उस क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में कितनी आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, आइए उसके लिए आज हम अपनी तैयारी को करते हैं। तो हो जाइए आप तैयार अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, और हमारे द्वारा सीखी हुई बातों को आप अभ्यास भी करते रहेंगे और जल्द से जल्द उनको सीखते भी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेषफल प्रमेय। मैथ का एक आसान सा चैप्टर है शेषफल प्रमेय। तो हो जाइए आप तैयार अपनी पेन और कॉपी के साथ। मैथ का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जिसको सीखने के बाद एग्जाम हॉल में आने वाला ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से लगाने वाले हैं। तो हो जाइए आप तैयार, अपने पहले क्वेश्चंस को सीखें, हम कुछ बातों को सीखें। उससे पहले जैसे ही हमने बोला शेषफल प्रमेय, हमने जैसे बोला शेषफल, तो आप एक बात समझ चुके होंगे कि शेषफल कहाँ बचता है। तो आप बोलोगे शेषफल तो भाग में बचता है। कहने का मतलब ये पूरा टॉपिक भाग संबंधित कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। आज तक जो हमने सीखा था उस पर एक कदम और आगे की बात होने वाली है। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो हमारे एग्जाम में इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आइए पहले उन पॉइंटों को हम अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेट करते हैं। देखिए, अगर हम आपसे कहें बहुत ही बेसिक सी बात, हम कहें 17 में 5 से भाग दीजिए, तो आप बोलोगे 5 या 15, शेष कितने बचेंगे? 2। ये बात तो आज तक हमें अच्छी तरीके से आती थी, लेकिन अभी तक हम जो शेषफल सीखते थे वो सिर्फ एक शेषफल पे बात करते थे। और आज पहली बार हम शेषफल जो बात करने जा रहे हैं, आज हम एक शेषफल पे नहीं 2 शेषफलों पे बात करने जा रहे हैं। किस प्रकार से, आइए देखिएगा। अगर हम बोल दें आपसे 17 में 5 से भाग 2, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 5 या 15। तो जो आप बोलोगे 5 या 15, तो एक शेषफल क्या बचेगा? प्लस का 2। आप बोलोगे 5 या 15, शेष क्या बचेगा? प्लस का 2। लेकिन इन केस अगर हमसे बोल जाता, हम बोलते 5 या 15, 5 को 20, हमसे बोल गया 5 को 20 और हमें पीछे नहीं आना है। तो अच्छा बताओ, अगर हम 5 को 20 बोल दें तो ये 20 से कितना कम है? आप बोलोगे -3। तो कहने का मतलब 5 17 में 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचेंगे, या तो प्लस का 2 होगा या माइनस का 3। आशा करते इस बात को आप समझ रहे होंगे। एक बार और देखिएगा, हम क्या बोलने का प्रयास किए। हम बोलने का प्रयास किए अगर हम आपसे कह दें कि 28 में 6 का भाग देना है, हम बोले 28 में 6 का भाग देना है, तो आप बोलोगे 6 चौको 24। तो 6 चौको 24, तो एक तो बोलोगे आप प्लस के 4, 6 चौको 24, 28 में 4 6 चौको 24 और 28 में 24 घटाएंगे, कितना बचेगा? एक तो शेषफल बचेगा 4। और अगर आपसे भूल जाता 6 पंचे 30, अगर 30 भूल जाता तो दूसरा शेषफल क्या बचता? माइनस का 2। कहने का मतलब किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर हमारे 2 शेषफल बचते हैं। एक शेषफल बचता है प्लस का और दूसरा शेषफल बचता है माइनस का। आशा करते इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर हम आपसे बोल दें कि 40 में 7 का भाग दीजिए, तो आप बोलोगे 7 पना 35। अगर 7 पना 35 बोला तो आप बोलोगे एक शेषफल बचेगा प्लस का 5। और अगर हमसे भूल जाता 7 छंग 42, तो दूसरा शेषफल क्या बचता? आप बोलोगे माइनस का 2। आशा करते हैं ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और, पहला पॉइंट तो हमारा ये आ गया कि शेषफल हमेशा क्या होगा? शेषफल 2 प्रकार से बचते हैं, प्लस का बचेगा और एक माइनस का। दूसरी बात, अगर हम आपसे कह दें कि अच्छा एक बात बताओ, हम कहें 4 में 9 का भाग दो, हम कह रहे 4 में 9 का भाग दो और फिर बताओ शेषफल क्या बचेगा? आप बोलोगे अरे ये कैसे हो सकता है, 4 में 9 का भाग कैसे जाएगा? हाँ, 4 में 9 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन हम फिर भी कह रहे नहीं हमें शेषफल चाहिए। तो आप क्या कह रहे हो कि यार छोटी संख्या में बड़ी संख्या का हम भाग कैसे दे दें? नहीं दे सकते हैं, बात सही है, लेकिन हमें शेषफल चाहिए। तो एक चीज याद रखिएगा, जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है जो कि जाएगा नहीं, उस समय जो भी वो छोटी संख्या होती है वही छोटी संख्या हमारा क्या बन जाती है? शेषफल। मतलब यहाँ जो शेषफल बचने वाला है वो कितना बचेगा? 4। आशा करते हैं इस बात को भी आप समझ रहे होंगे। यानी कि अगर हम बोल दें कि 17 में आपको भाग देना है, हमने बोला 23 का, हमने बोला 17 में 23 का भाग देना है, बताओ शेषफल क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे 17 में 23 का भाग नहीं जाएगा। हाँ, बात सही है, नहीं जाएगा।
तो भैया शेषफल हमें चाहिए। तो भैया जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं और शेषफल ना बचे तो वही छोटी संख्या ही हमारा क्या होती है, शेषफल। आशा करते हैं ये बात भी आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट करते रहिएगा। अगर हम बोल दें कि हमने इसी बोले कि 5 में 7 का भाग 2 तो शेषफल क्या बचेगा, तो आप ऑटोमेटिक देख के बता दोगे क्या शेष बचेगा, 5। लेकिन इस जगह अगर इस जगह हम ये बोल देते कि बताइए कि -5 में 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, हम बोलते -5 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप बोलते -5 बचेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शेषफल कभी आंसर अपना माइनस में नहीं देना होता है, आंसर कभी माइनस में नहीं देना होता है। इसलिए एक शेषफल तो माइनस का 5 बचेगा, तो भैया आंसर हमेशा प्लस में देना होता है। तो दूसरा शेषफल क्या बचेगा, 7 में से 5 घटा देंगे तो आप बोलोगे जो इसमें शेष बचेगा वो क्या बचेगा, प्लस का 2। उम्मीद करते हैं इस बात को आप पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एक बार और देखिएगा हमने क्या बोलने का प्रयास किया। हम बोले -9 में हमने बोला 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऐसे तो आप बोलोगे बचेगा -9, लेकिन माइनस में कभी उत्तर नहीं देना है, तो आप ना जो आंसर बताने वाले हैं इस 13 में से ही 9 घटा देंगे, आप बोलोगे शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा, 4। आशा करते हैं इन प्यारी सी बातों को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अगर हम बोल दें -15 में, हमने बोला -15 में 21 से भाग देना है, शेष क्या बचेगा, आप बोलोगे -15 बचेगा, लेकिन माइनस में कभी उत्तर नहीं देना है, तो भाई साहब अपना जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 6। आशा करते हैं बेहतरीन सी बात आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। और जब भी हम बेहतरीन सी बात सीख चुके हैं तो आइए कुछ शुरू करते हैं अपने कुछ बेसिक से क्वेश्चनों से। और आज की सफ़र मोस्ट इंपॉर्टेंट सफ़र, आज के क्वेश्चंस आपके सामने हम स्वयं लिखेंगे और उन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते हुए लगाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहतर चीज़ें आज आप सीखने जा रहे हैं। हम बोले 73 गुणे 74 गुणे 75 में आपको भाग देना है, हमने बोला 76 से। हम बोले में भाग देना है 76 से, फिर पूछे बताइए भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमने बोला कि बताइए शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आइए देखिएगा एक बेहतरीन से क्वेश्चन से शुरुआत हो चुकी है। हमने बोला कि 73 गुणे 74 गुणे 75 गुणे बटे में 76 में भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप बोलोगे यार इतना लंबा गुणा कौन करेगा, उसमें भाग कौन देगा। अरे हमने कब कहा आपको गुणा करना है। तो आइए इस बात को हम अपने पैटर्न पर सीखने जा रहे हैं। हमने जैसा कि सीखा था कि शेषफल 2 प्रकार के बचते हैं, एक प्लस का शेष बचता है और एक माइनस का शेषफल बचता है। और हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा, जो छोटा शेषफल बचेगा उसको हम अपने पास रख लेंगे, जो छोटा शेषफल होगा उसको हम अपने पास रखेंगे और बड़े शेषफल को छोड़ देंगे। कैसे, आइए ये बड़ा क्वेश्चन है, हम छोटे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर हम आपसे ये बोल देते कि 4 गुणे 5 बटे 6, हम कहे 4 गुणे 5 बटे 6 भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। आप इसे बेसिक लगा सकते थे, आप कहते 4 पंचे 20, आप बोलते 20 और 20 में जब 6 का भाग देते 6 तिया 18, शेष कितना बचता, 2। आप बोल देते 2 शेष बचेगा, बिल्कुल सही। इस बात को आप बेसिक लगा सकते थे, लेकिन इस बात को हम अपने तरीके से भी लगा सकते थे। कैसे, आइए देखिएगा। इस बात को हम ऐसे भी कर सकते थे। हम क्या करते, इसका गुणा ना करते, हमें 6 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 6 का भाग इन दोनों में अलग अलग दे देंगे। कैसे, जब 6 का भाग 4 में देंगे तो पहला शेषफल तो 4 बचेगा, लेकिन दूसरा शेषफल हमारा क्या बचेगा, -2। -2 लिख लिया। अब इस 6 का भाग जब 5 में देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, आप बोलोगे -1। छोटी छोटी संख्या आप कर लोगे। अब आ जाइए तो इन दोनों गुणा कर देते हैं तो 2 एकम 2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि प्लस का 2 बचा और उसमें भाग किसका देना है, 6 का। तो अच्छा बताइए, जब 2 में 6 का भाग देना है, जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देना होता है तो शेषफल क्या बचता है, आपको पता है वही शेषफल बचेगा जो लिखा है। तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, 2, जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। आशा करते हैं इस बेहतरीन सी बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। बताइएगा इस बात को आप समझे या नहीं समझे, और अगर इस बात को आप समझे हैं तो आइए इस बात पे और बेहतर तरीके से अभ्यास करने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए मिलते हैं अपने इस क्वेश्चन से। तो आप समझ चुके हैं कि हम इसका गुणा नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे, 76 का भाग अलग अलग दे रही है। तो 76 का भाग जब 73 में देंगे तो क्या शेष बचेगा, आप बोलोगे -3। 76 का भाग जब 74 में देंगे तो क्या शेष बचेगा, आप बोलोगे -2। और 76 का भाग जब 75 में देंगे तो क्या शेष बचेगा, आप बोलोगे -1। आशा करते हैं ये शेषफल कैसे बच रहे हैं आपको पता है। और इनका आपस में जब गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 एकम 6 और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और बटे 76, मतलब -6 में 76 का भाग देना है। तो एक बात बताइएगा, जब
-6 में 76 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? आप बोलोगे पहला शेषफल तो -6 ही बचेगा, लेकिन आपको पता है कि माइनस में कभी उत्तर नहीं देना है, तो भाई साहब दूसरा शेषफल क्या बचेगा? इस 76 में से 6 घटा दो तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा? 70। आशा करते हैं कुछ बेहतरीन सी बात को सीखना हमने प्रारंभ किया हुआ है और बेहतरीन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश भी करते हैं। वेरी गुड। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन पे और अच्छे से अभ्यास करते हैं। बहुत ही ईमानदारी से आप चीज़ों को सीखने और समझने का प्रयास करते रहेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन टॉपिक आज हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखने वाले हैं, आप डरिएगा नहीं, आपको बातें आती हैं। अगर हम बोलें 44 34 गुणे 44 42 गुणे, आप डरिएगा नहीं, आप तो कर लोगे, गुणे 35 गुणे हमने बोला 77 76 77 76 गुणे हमने बोला 562 562 और पूरे के बट्टे जो लिखा है, पूरे के बट्टे आपको भाग देना है 11 से। हमने बोला इसके गुणनफल में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो आप बात समझ चुके हैं कि इतना बड़ा तो गुणा हम नहीं कर सकते भाई साहब, आप इतना बड़ा गुणा नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 11 का अलग अलग भाग देंगे और अलग अलग भाग देने के बाद जो भी छोटा शेषफल बचेगा उस पर अपना काम करेंगे। आइए करते हैं कुछ काम। तो जब 11 का भाग देंगे, 11 चौको 44 और 11 0 बचेगा और 11 तिया 33, 11 तिया 33 क्या बचेगा? प्लस का 1, क्योंकि यहाँ 34 था। अच्छा यहाँ भाग दो तो 11 चौको 44 और यहाँ भी 11 चौको 44 होते, लेकिन यहाँ 42 लिखा है तो क्या बचेगा? माइनस का 2। आशा करते ही बात समझ रहे होंगे। अगर हम 35 में 11 का भाग देंगे तो आप बोलोगे 11 तिया 33 तो प्लस का 2। अगर हम यहाँ 11 का भाग देते 11 से 77 और 11 सत्ते 77 और यहाँ 76 है तो क्या बचेगा? माइनस का 1। और अगर हम यहाँ 11 का भाग दें, 11 25 55 1 बचेगा, 12 हो जाएगा और 11 एकम 11 तो क्या बचेगा? प्लस का 1। हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं में 11 का अलग अलग भाग देके अपने छोटे वाले शेष फलों को लिख लिया। इसके बाद इनका गुणा करते हैं, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 बटे चिन्ह को और देख लें, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 4 और पूरे के बटे में है क्या? 11, मतलब 4 में आपको 11 का भाग देना है। अच्छा बताइए, अगर 4 में आप 11 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? आपको पता है जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो वही शेषफल बचता है जो लिखा होता है। तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 4। आशा करते हैं ये बेहतरीन सी बात आप बेहतर तरीके से सीख भी चुके हैं और इस बेहतरीन सी बात को आप बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं। वेरी गुड। और आइए अगर इस बात को हम बेहतर तरीके से सीखे हैं तो इसी बात पर और अच्छे से अभ्यास करने के लिए हम आपके सामने लाते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी लोग भी अब इस प्रयास करिएगा कि जल्द से जल्द हमारे साथ साथ आपका भी आंसर आने लगे। हम बोले 128, हमने बोला 128 गुणे 249। आप लोग भी अपनी पेन और कॉपी को उठा लीजिएगा। गुणे 123 68 गुणे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, 79 गुणे 18,768 और पूरे के बटे में जो भाग देना है वो भाग देना है किससे? 5 से। मैं बोल रहे हैं मैं पूरे के बटे से जो भाग देना है वो 5 से देना है। हम पूछेंगे बताओ शेषफल क्या बचेगा? तो आइए देखते हैं शेषफल क्या बचेगा। बहुत बड़ी संख्याएं इस समय हमारे सामने आ चुकी हैं, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पॉइंट मालूम है क्या करना है। हमें पता है कि हर एक संख्या में हम इस 5 का अलग अलग भाग दे देंगे और 5 का भाग तो आपको पता ही है कि जब 5 का भाग देते हैं तो 5 के पूरे पारे में या तो लास्ट में 0 आता है या 5 आता है, 0 आता है या 5 आता है, मतलब लास्ट वाली डिजिट में भाग देना होता है। 100 की सीधी बात 1 है। तो आइए हम साहब सीधे सीधे भाग देते हैं। जब इसमें 5 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 या 8 है तो क्या बचेगा? 1 तो बचेगा प्लस का 3। और अगर यहाँ 10 0 करना होता, अगर यहाँ 0 करना होता तो एक शेषफल बचेगा माइनस का, तो हम छोटा वाला लिख ले रहे। अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता, यहाँ 9 लिखा है तो भाई सब क्या बचेगा? माइनस का 1। आशा करते बात समझ रहे होंगे। अगर हम यहाँ 5 का भाग देते, 5 दूनी 10 होता, यहाँ 8 लिखा है तो क्या बोलते? माइनस का 2। अगर हम यहाँ 5 का भाग देते तो 5 दूनी 10 यानी कि 0 होता है, यहाँ 9 लिखा है तो भाई सब क्या बचेगा? माइनस का 1। और अगर हम यहाँ 5 का भाग देते तो 5 दूनी 10, यहाँ भी 0 होता तो यहाँ 68 लिखा है तो भाई सब कितना हो जाता? -2। आशा करते हैं सबको अलग अलग जो हमने भाग दिया ये बात आप समझ चुके हैं। आइए संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। चिन्ह देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस और फिर माइनस, यानी कि -8/5। अभी आपके सामने आया है -8/5। अब जब -8 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5। अब देखिएगा यहाँ
5 एकम 5, तो भैया जब 5 एकम 5, अभी आपका क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो अभी भी आपके सामने शेष बच रहा है -3/5। मतलब अभी भी आपने जब बोला 5 एकम 5, जब 8 में भाग देंगे 5 से तो क्या शेष बचेगा, आप बोलोगे -3, और -3 अभी 5 है। अब पता है माइनस में उत्तर नहीं देना होता है, शेषफल ऐसे -3 हो रहा है, लेकिन शेषफल माइनस में उत्तर नहीं देना है, इसलिए भाई साहब इसका जो उत्तर देने वाले हैं 5 में से 3 घटा देंगे और अपना उत्तर आने वाला है क्या, 2। आशा करते हैं अब इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने जब भी एग्जाम हॉल में आपके एग्जाम में आएंगे, इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से लगा के आएंगे। वेरी गुड। और आइए इसी सफर में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन और मूव करते हैं। आइए एक छोटी सी बात और सीखने का प्रयास करते हैं, फिर अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चनों में। अब होगा क्या, देखिएगा, एक एक ऐसी संख्या है, एक एक ऐसी संख्या है जिसकी आप जाए जितनी भी पावर लिख दो, जितनी भी पावर लिख दो वो हमेशा एक ही रहती है। तो एक कैटेगरी का क्वेश्चन यहां आता है। इस क्लासेस को, इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को हम अच्छी तरीके से सीखने के लिए अपनी 2 क्लासें लेंगे, लगातार 2 क्लासों को पढ़ेंगे और इन 2 क्लासों में इस पूरे टॉपिक को आसानी से सीख जाएंगे। तो आज की जो कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, देखो आपको एक बात पता है, एक की चाहे जितनी पावर कर दी जाए वो हमेशा एक ही रहता है, परंतु यहां पर एक छोटा सा पॉइंट सुनिएगा। देखो +1 की घात सम हो या विषम हो, देखिएगा अब पता है +1 की घात सम हो या विषम हो, वो हमेशा +1 ही रहता है। कैसे, अगर हम बोले +1 की घात 18 तो भी आप बोलोगे 1, और हम बोले -1 की घात 19 तो भी आप बोलोगे 1। कहने का मतलब 1 की घात सम हो या विषम हो वो हमेशा एक ही रहता है। परंतु यहां पर थोड़ा सा पॉइंट आप देखिएगा, -1 की घात अगर सम होगी तो भाई साहब वो +1 होती है। यहां थोड़ा सा बात सुनिएगा, अगर -1 की घात सम है तो वो प्लस होती है। मतलब अगर हम बोले -1 की घात 14 तो आप बोलोगे +1। -1 की घात 14 जो होगी वो क्या हो जाएगी, +1। क्यों, क्योंकि अगर हम बोले -1 की घात 2 तो आप क्या करोगे, -1 गुणे -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कहने का मतलब -1 की घात अगर सम होगी तो +1 होगी, लेकिन इस पॉइंट में पूरे टॉपिक में जो सबसे ज्यादा नजर जिस पे रखनी है वो ये रखनी है कि -1 की घात अगर विषम होगी, इस बात पे हमें पूरी नजर रखनी है। अगर -1 की घात विषम होगी तो वहां पर हमेशा क्या होता है, -1। आशा करते हैं ये बात आपको पहले से ही मालूम है कि -1 की घात अगर विषम होगी तो वो क्या होती है, -1। कहने का मतलब अगर हम बोल दें -1 की घात 13 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1। बस इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि -1 की घात विषम होने पर -1 होता है और बाकी सब में जो होता है वो हमेशा +1 होता है। आशा करते हैं इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। और अभी जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, टाइप फर्स्ट जिस प्रकार से हम करेंगे, उन सभी क्वेश्चनों में या तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो शेषफल या तो हमारा जो टाइप फर्स्ट होने वाला है, इस टाइप फर्स्ट में या तो शेषफल हमारा +1 बचेगा या शेषफल हमारा -1 बचेगा, और जो भी बचेगा उस प्रकार से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हम कितनी बेहतर तरीके से एग्जाम हॉल पे हैंडल करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे हमारे सामने पहला बहुत ही सरलतम क्वेश्चन दे दिया, उसे बोला 76 की पावर 67 में 77 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। आइए आपके सामने लिखा है 76 की पावर 67 में 77 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आपने देखा कि यार 76 की पावर 67 कौन करेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, और कौन भाग देगा 77 का, हम तो नहीं दे पाएंगे। तो भाई साहब इस समय में क्या करना है, इस पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप एक काम करो, सिर्फ 76 में 77 का भाग दो, आप सिर्फ 76 में 77 का भाग दो। तो जब 77 का भाग देंगे, 77 एकम 77, और यहाँ लिखा है 76, तो हमारा क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1। और आप देखिए -1 की घात कैसी है, यहाँ विषम, और बटे क्या है, 77। देखिएगा यहाँ -1 की घात कैसी है, विषम, और -1 की घात जब 67 करेंगे तो क्या रहेगा, -1, और उसके बटे क्या लिखा है, 77। और जब -1 में 77 का भाग देंगे तो बताइए शेषफल क्या बचेगा। आप बोलोगे यार शेषफल तो -1 भी बचेगा, लेकिन आपको यह भी पता है कि यार माइनस में कभी उत्तर होता नहीं है, इसलिए उत्तर प्लस में देना है। तो अपना आंसर 77 में से 1 घटा देंगे और अपना आंसर कितना आ जाएगा, 76। आशा करते हैं बेहतरीन सी बात आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। जो भी बात आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात को आप पकड़ रहे हैं क्या। फिर से एक बार देखिएगा, आपने क्या किया, 77 में 76 का भाग दिया, 76 में 77 का भाग दिया, 77 एकम 77, क्या बच रहा है, -1।
और -1 की घातें सबसे पहले देखनी है। घातें कैसी हैं? विषम, और -1 की घात अगर विषम होगी तो माइनस ही रहेगी, तो ये हो जाएगा -1/77। और जब -1 में 77 का भाग देंगे तो आपको पता है माइनस में उत्तर नहीं देना है, इसी 77 में 1 घटा देंगे तो अपना उत्तर जो आ जाएगा वो अपना उत्तर कितना आएगा? 76। आशा करते इस प्यारी सी बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और बेहतर तरीके से इन बातों को हैंडल भी कर रहे हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए लिखते हैं आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम बोल दें 67 की पावर 169, थोड़ा गौर करिएगा, हम बोले 67 की पावर 169/68 में भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा? तो आपने देखा यार 67 में भाग देना है 68 का, हाँ, और पावर 169 है, तो एक काम करिए थोड़ी देर के लिए क्या कि जो पावर है इनको भूल जाएं आप, अब इस पावर को भूल जाए, आप क्या करें सिर्फ 67 में 68 का भाग दो, तो 68 एकम 68 और यहां लिखा है 67, तो क्या बचेगा? -1। आप बोलोगे -1, और जब भी माइनस बचे तो आप घातें देख लीजिए ये सम है या विषम है, तो आप बोल रहे विषम घातें हैं। तो अच्छा बताओ, -1 की घात विषम है तो -1 की घात विषम है, क्या रहेगा? -1 और बटे रहेगा 68, और जब -1 में 68 का भाग देंगे तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 67। वेरी गुड, आशा करते हैं अब इस बात को आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से इन बातों को और अच्छी तरीके से समझते रहिए। आज हम इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं इन क्वेश्चनों को पूरी तरीके से बहुत ही एनर्जी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लगाने वाले हैं। आइए आपके सामने हम लिखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कुछ बेहतरीन चीजें, लेकिन इस जगह अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता 173 की पावर 412 में भाग देना है 174 का। अब थोड़ा गौर करिएगा, हमने बोला 173 की पावर 412 में भाग देना है 174 का, तो जब भाग दोगे आप तो आप पावर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। आपने 173 में 174 का भाग दिया तो 174 एकम 174, और 174 में जब 173 घटाएं क्या बचेगा? -1। और आप बोले -1 बचा है, आपने जब -1 बोला तो -1 होने के बाद आपको घातों को गौर से देखना है। आप बताइए घातें सम है या विषम? आप बताइए घातें सम है या विषम? तो आप बोले -1 की घात कैसी है? सम। हमने बोला सिर्फ आपको यह पॉइंट याद रखना था कि -1 की घात अगर विषम होगी तभी वो -1 बचती है, अदरवाइज तो सभी जगह +1 होती है। तो -1 की घात जब 412 है तो ये क्या हो जाएगा? +1, और +1 में जब 174 का भाग देंगे, अब पता है जब 1 में 174 का भाग देंगे जो कि जाएगा नहीं, तो उस समय वही शेष बचेगा जो लिखा है, और अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1। आशा करते हैं अब इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और इस बात को आप बेहतर तरीके से बनाना भी सीख रहे हैं। वेरी गुड। अब इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा लेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा डिजाइन को और बदलते हैं। अभी तक हम एक संख्या जो लिख रहे थे वो कुछ क्रमागत संख्याएं आपके सामने दी जा रही थी। अब एग्जामिनर हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान करने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिजाइन आपके सामने चेंज कर दे। और अगर थोड़ी सी डिजाइन वो चेंज करेगा तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन लेंगे, तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि अगर थोड़ी सी डिजाइन चेंज कर दें तो क्या होगा। लेकिन हमारा पूरा उद्देश्य सिर्फ एक ही बात पे है, क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ रहेगा ये कि या तो प्लस का एक शेष बच जाए या माइनस का एक शेष बच जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम आपके सामने बोल दें, हमने बोला 24 की पावर 147 में भाग देना है 5 का। हमने बोला 24 की पावर 147 में भाग देना है 5 का, तो आपने जैसे ही देखा 24 तो आपके दिमाग में आ गया होगा क्या कि यार 24 की पावर 147 है, 147 को भूलो, अब एक काम करो 24 सीधे 5 का भाग दे दो। तो आप बोलोगे 5 चौको 20, एक तो शेषफल प्लस का 4 बचेगा, और 4 का तो देखो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बोल दो 5 25 तो एक शेषफल बचेगा माइनस का 1, और -1 का तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, -1 बचा है। और -1 की घात कैसी है आप समझिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं -1 बचेगा। जब 5 25 शेष का क्या बचेगा? माइनस का 1, और -1 की घातें कैसी हैं आप बोलोगे विषम, और -1 की घात जब विषम है तो वो क्या रहेगा? -1, और उसके बटे क्या हो जाएगा? 5। और जब -1 में 5 का भाग देंगे शेष फल क्या बचेगा? आप बोलोगे -1, लेकिन माइनस में उत्तर देना नहीं है तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 4। आशा करते हैं इस बात को भी आप समझ रहे हैं, इस बात को भी आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। बताइए बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? वेरी गुड। और अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आइए आज अब इस पे जोरदार अभ्यास करते हैं। अब इन पॉइंट पे जोरदार अभ्यास करते हैं, इतना अभ्यास करते हैं कि एग्जामिनर अगर हमसे क्वेश्चन पूछने की गलती कर बैठा तो वो हम अपनी इस गलती को, उसकी गलती को उसके उसी के जवाब में हम उसका जवाब दें और हमारे सामने आंसर आया। ये आप लोग लगाइए, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग एक बार बताने का प्रयास करिएगा क्या आंसर आएगा, अपनी कॉपी में लगाने का प्रयास करिएगा, पूरी एनर्जी के साथ क्लास को ज्वाइन करें। क्या कह रहा है? 7 × 42 क्या होगा? -1, और -1 की घातें क्या है? सम।
इस बार देखो -1 की घात सम है, और -1 की घात जब सम होती है तो वो तो भाई साहब प्लस का ही 1 होता है, और उसमें भाग देना है 7 का, और जब 1 में 7 का भाग देना है तो भाई साहब भाग जाएगा ही नहीं, तो शेष फल क्या बचेगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा। आशा करते हैं अब बातें आपको बेहतर तरीके से आ रही हैं। बताइएगा एक बार इन बातों को आप सीख रहे हैं या नहीं। वेरी गुड। और अगर आप आज बातों को सीख रहे हैं तो आइए इन बातों पे और आज जोरदार अभ्यास करते हुए, अब समय आ चुका है कि स्पीड से जोरदार अभ्यास करते जाएं और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएं। एक बार और बताइएगा, अगर हम बोल दें 25 की पावर 131 में भाग देना है 12 का, बताओ शेषफल क्या होगा। तो आपने बोला 12 दूनी 24, क्या बचेगा, प्लस का 1, और +1 की घातें सम हो या विषम हो वो तो एक ही रहता है, और उसमें जब 12 का भाग देंगे तो भैया 1 में जब 12 का भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। वेरी गुड। आशा करते हैं आज आप बेहतर सीख गए हैं, आज आपने बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लिया है, और अगर हैंडल कर लिया है तो अब बारी आ चुकी है इन सीखी हुई बातों को पूरी एनर्जी के साथ लगाने की। तो देखते हैं, तो अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया, अगर हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने बोला 34 की पावर 417, थोड़ा गौर करिएगा, 34 की पावर 417 +4 और बटे 5 में भाग देने पर शेष फल क्या होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन आया इस बार आपके सामने। तो आपने देखा यार थोड़ा सा डिजाइन बदला हुआ है, लेकिन कुछ नहीं बदला। आप एक काम करो, इस 5 का भाग इसमें अलग से दे दो, इसमें अलग से दे दो, और बाद में दोनों को मिला के 5 का दे देना, निपट जाएगा। निपटाना है और निपटाते हैं कैसे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, देखिए 5 का भाग जब 34 देंगे, 5 सत्ते 35, क्या बच रहा है, -1, और जब -1 बचेगा तो आप घातों पे नजर डालोगे, तो -1 की घात कैसी है, आप बोलोगे विषम, और -1 की घात विषम है तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे -1। प्लस का चिन्ह लगा है वो लगा दो। अब 4 में जब 5 से भाग देना है, जब 4 में 5 से भाग देना है, अरे जाएगा ही नहीं, अरे नहीं जाएगा तो शेष फल क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, और बटे क्या हो जाएगा, 5, और -1 है, प्लस का 4 है तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बटे 5, और जब 3 में 5 से भाग देना है, और जब 3 में 5 से भाग देना है, अरे जाएगा ही नहीं, तो अपना आंसर आप क्या बोल दोगे, अपना आंसर ही 3 बोल दोगे। वेरी गुड। आशा करते हैं अब इस बात को आप समझ चुके हैं, और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर 3 आ चुका है। तो अगर आप बातों को समझ रहे हैं, अगर आप बातों को हैंडल कर रहे हैं, तो एक बार और इस प्रकार से क्वेश्चन आज लगाते हैं। आज बेहतरीन आप सीख रहे हैं, और ऐसे ही बेहतरीन सीखते रहिएगा। और अगर हम आपसे बोलें, सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला इस बार, अच्छा आप लोग बताइएगा, इस बार आप लोग बताइएगा, आपके भरोसे हम ये बोल देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बेहतर तरीके से बताइएगा। आपने जैसी देखा 56 है, 19 है, 19 या 57 होते हैं, 19 या 57 होते हैं, -1 बच रहा है, और -1 होने पर आपने घातों देखी, और घातें इस बार सम लिखी हुई हैं, और -1 की घात जब सम होती है तो वो तो भाई साहब प्लस का 1 हो जाती है। प्लस का चिन्ह लगा है वो लगा दो, और जब 19 का भाग 7 में देंगे, अरे जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा, वही 7 शेष फल बच जाएगा, और बटे हो जाएगा 19, 7 और 1 हो जाएंगे 8 बटे 19, और 8 में जब 19 का भाग देंगे, जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं, अरे वो जाता ही नहीं है, तो शेष फल हमारा क्या बच जाएगा, 8। आशा करते हैं अब इन बातों को आप बेहतर सीख चुके हैं, और अगर बेहतर सीख चुके हैं तो आइए इस पे जोरदार अभ्यास के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके सामने और लिखते हैं। अगर हमने बाई चांस आपके सामने बोल दिया कि बताइए शेषफल क्या बचेगा, आइए जोरदार तरीके से आंसर देखिएगा। और आज हमने पूरी एनर्जी के साथ चीज़ों को सीख लिया है, और इस पहले पार्ट को आज हमने सीखा है। नेक्स्ट डे हम इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट को भी सीखेंगे, और उसके बाद इस टॉपिक से आने वाले हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से लगाने वाले हैं। तो आइए 8 का भाग देंगे 9 में, तो 8 एकम 8, प्लस का 1 बचेगा, +1 की घात सम है, +1 की घात सम है तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह है लगा दो माइनस का चिन्ह। 8 का भाग 11 में दोगे, 8 एकम 8, शेष क्या बचेगा, 3, और पूरे के बटे क्या है, 8। अब 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, आप बोलोगे -2 बटे 8। अच्छा, -2 में 8 का भाग देना है, शेष फल क्या बचेगा, आप बोलोगे -2 बचेगा, लेकिन नहीं, माइनस में उत्तर नहीं होना है, तो भाई साहब क्या है, उत्तर तो प्लस में देना है। तो भैया 8 में से 2 घटा दो, आंसर कितना बोलना है, आप बोलोगे अपना उत्तर 6 आ जाएगा। आशा करते हैं अब बात को आप समझ चुके हैं, आप बात को पकड़ चुके हैं, और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन जो आएंगे उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर जाएंगे। तो वेरी गुड। आज इसी प्रकार से हम अपने इस क्लास को एक पार्ट में और सीखने वाले हैं। आज हमने शेषफल प्रमेय के फर्स्ट पार्ट को सीखा हुआ है, नेक्स्ट डे हम इसी शेषफल प्रमेय के सेकंड पार्ट पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे हम जब सेकंड पार्ट में प्रवेश करें तो सेकंड पार्ट को आप आसानी से सीखते हुए अपनी क्लास को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें, और इन पॉइंटों को
कदम दर कदम सीखते हुए हम बहुत ही जल्द अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें, क्योंकि संकल्प परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको आपकी मंजिल तक बहुत ही जल्द पहुंचाना है और आप अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी संकल्प शक्ति के साथ अपनी तैयारी पर लगे रहे और डटे रहे। तो चलिए, आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।